हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अमित फिजिक्स एकेडमी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा यूनिट और डायमेंशन के बेसिस पर रहेगा। क्लास 11th का रहेगा, ठीक ना। आइए इसमें हम लोग को देखते हैं कि क्या क्या चीज पढ़ना है इस टॉपिक में। सबसे पहले यूनिट पढ़ेंगे, उसके बाद डायमेंशन पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यूनिट को समझते हैं कि यूनिट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इस टॉपिक को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा यूनिट और डायमेंशन में, जो टॉपिक हमारा होगा क्या क्या चीज हमको पढ़ना है। सबसे पहले यूनिट पढ़ेंगे, उसके बाद डायमेंशन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक होगा सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे, राउंडिंग ऑफ डिजिट पढ़ेंगे, एरर पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। इतना जो टॉपिक होता है यूनिट और डायमेंशन में हमको पढ़ाना है, ठीक ना। तो अभी सबसे पहले हम लोग आज यूनिट को कवर करेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशन को उसी तरह कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी को समझते हैं कि क्वांटिटी क्या होता है, ठीक ना। तो क्वांटिटी को समझते हैं। देखिए, एक क्वांटिटी इज एन अमाउंट और नंबर ऑफ द समथिंग। कुछ भी होगा, कोई नंबर में हो सकता है या किसी अमाउंट में हो सकता है, ठीक ना। कितनी क्वांटिटी में है, ठीक ना, उसका हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक ना। मान लीजिए ये सो रहे हैं, ये लार्ज अमाउंट में सो रहे हैं, ठीक ना। कितना अमाउंट में सो रहे हैं, लार्ज अमाउंट में सो रहे हैं, बट इनको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। एक बंदा है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, क्या है, बहुत सारा पैसा है। कितना क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी, मतलब लार्ज अमाउंट में मनी है, बट इसको हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। इसमें हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, बट स्लीपिंग के कंडीशन में हम लोग इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, इसको समझते हैं। क्या चीज है, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। देखिए, क्वांटिटी दो टाइप्स में होता है। एक होता है फिजिकल क्वांटिटी और सेकंड जो होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में बोला जाए क्या चीज है, फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते उसके हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटी करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा, है। इसमें क्या होगा, जैसे लेंथ, लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हैं, टाइम को मेजरमेंट कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं। इस टाइप का क्वांटिटी हो जिसे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जिस क्वांटिटी को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले हम लोग अच्छे से फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझते हैं। डेफिनेशन क्या है, ये क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड और इंस्ट्रूमेंट बाय मींस वी कैन डिस्क्राइब लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर मान लीजिए कोई चीज को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं तो किस कैटेगरी में चला जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। जब फिजिकल कैटेगरी में चला जाएगा तो उसको हम लोग मेजरमेंट भी कर सकते हैं। जब मेजरमेंट कर सकते हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर सकते हैं उसको हम लोग डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। किसके कंडीशन में, फिजिक्स के लॉ के फॉर्मेट में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। और सपोज दैट कि लेंथ है, लेंथ को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी को भी मेजरमेंट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को भी मेजरमेंट कर सकते हैं, फोर्स को भी, टाइम को भी, प्रेशर को भी, मास, डेंसिटी, बहुत सारा जो चीज है हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ये सारा एग्जाम्पल इसमें चला जाएगा फिजिकल क्वांटिटी में। आई होप कि क्लियर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लेंथ का ही बात करते हैं, जब फिजिकल लेंथ का ही बात करते हैं, लेंथ कहीं पर लिखना होगा तो ऐसे लिखते हैं 2 मीटर। देखिए, 2 क्या चीज है, नंबर, और मीटर क्या है, उसकी यूनिट है, ठीक ना। तो जब भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना होता है तो इस कंडीशन में लिखते हैं, इस फॉर्मेट पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट। अगर मान लीजिए एक ये रोड है, ठीक, इस रोड का लेंथ बताना है 2 मीटर या 3 मीटर या 3 सेंटीमीटर ऐसे बताएंगे। इसकी क्या चीज बता रहे हैं, लेंथ बता रहे हैं। लेंथ में ये 2 क्या चीज है, यहाँ पर कोई नंबर है, और m क्या चीज है, यहाँ पर यूनिट है। ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जब भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना होता है
तो कैसे डिस्क्राइब करते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इक्वल का साइन देंगे, उसका आगे का वैल्यू क्या लिखेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट। इस फॉर्मेट पर जो भी लिख दे रहे हैं हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले नॉन फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी में जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं या फिजिक्स के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटी करेंगे। मान लीजिए कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, कितना अमाउंट में रो रहा है, कितना अमाउंट में रो रहा है, इसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं। कोई हंस रहा है, कोई हंस रहा है, कितना अमाउंट में हंस रहा है, इसको भी हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते। ऐसे बोल सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी, जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी होगा, जिसे हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगा। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन भी बोला जाए तो डायरेक्शन के हिसाब से बांटते हैं और मैग्नीट्यूड के हिसाब से बांटते हैं। अगर डायरेक्शन के हिसाब से बोला जाए तो दो टाइप्स में बांटते हैं। डायरेक्शन के हिसाब से दो टाइप में बांटते हैं। फर्स्ट स्केलर और सेकंड वेक्टर के फॉर्मेट में बांटते हैं। क्वांटिटी को स्केलर के फॉर्मेट में बांटते हैं और वेक्टर के फॉर्मेट, इसके डायरेक्शन के अनुसार। अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से बांटेंगे तो तीन कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक ना? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा और तीसरा जो होगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होगा, ठीक ना? तो ये मैग्नीट्यूड के हिसाब से बांटते हैं इसको तीन कैटेगरी में, और डायरेक्शन के हिसाब से दो कैटेगरी में बांटते हैं, जिसका नाम होता है स्केलर और दूसरा क्या होता है? वेक्टर, ठीक है? सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल या इसी को बेस क्वांटिटी को नाम से जानते हैं, इसको समझते हैं, ठीक ना? क्या चीज? फंडामेंटल या इसी को बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी which are independent of the other quantity are known as fundamental quantity. सपोज ऐसे कीजिए कि जो क्वांटिटी बेस क्वांटिटी होती है वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। लाइक लेंथ, कहीं लेंथ बताना है किसी चीज का तो लेंथ में तीसरा टर्म नहीं आता है, सिर्फ लेंथ ही है। लेंथ जैसे मास है, मास को केजी में मेजरमेंट करते हैं या किलोग्राम। टाइम को सेकंड में मेजरमेंट करते हैं, सेकंड के अलावा कुछ नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे या इसी को बेस क्वांटिटी बोलेंगे। आई होप कि क्लियर है। जैसे एग्जांपल से और समझिए, जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 डॉट डॉट 9 तक हमको कोई नंबर बनाना है। मान लीजिए 12 बनाना है, 13 बनाना है, 41। देखा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल बोलेंगे या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। इसी नंबर से बहुत सारा डिजिट बन रहा है, तो जो डिजिट बन रहा है ये हमारे लिए कैसा डिजिट हो जाएगा? डिराइव, क्योंकि इसका यूज करके बना रहे हैं। तो फंडामेंटल और डिराइव में क्या अंतर है? फंडामेंटल स्वतंत्र होता है, मतलब अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। आइए समझते हैं कि फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी की बात किया जाए तो सबसे पहले 7 होती है, किसमें? फिजिक्स की। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को बोला जाए उसके यूनिट को लिखेंगे और सिंबल को लिखेंगे, ठीक ना? सबसे पहला क्या चीज है? मास। मास को किसमें मेजरमेंट करते हैं? किलोग्राम में, जिसका सिंबल क्या होता है? केजी। और लेंथ को किसमें मेजरमेंट करते हैं? लेंथ को मीटर में, किसमें? मीटर में। इसका सिंबल क्या होता है? एम होता है, ठीक ना? तीसरा देखते हैं टाइम। टाइम को किसमें मेजरमेंट करते हैं? सेकंड में, और इसका सिंबल क्या होता है? एस होता है। चौथा क्या होता है? कि टेम्परेचर। टेम्परेचर को किसमें मेजरमेंट करते हैं? केल्विन में, और इसकी सिंबल क्या होता है? के होता है। इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा। इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मेजरमेंट करते हैं? एम्पियर। इसका सिंबल क्या होता है? ए, ठीक ना? 6 नंबर जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको क्या बोलते हैं? मोल, जिसे MOL से डिनोट करते हैं, ठीक ना? 7th जो होता है लुमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला जिसे CD से करते हैं, ठीक ना?
आई होप कि क्लियर है कि 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है फिजिक्स में, जितना भी फॉर्मूला बनेगा, जितना भी लॉ बनेगा, नियम बनेगा, इसी क्वांटिटी को यूज करके बनता है, ठीक ना। एनी अदर क्वांटिटी कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस, कोई भी डिराइव क्वांटिटी बनाते हैं, ठीक ना, तो इसी में से यूज करके हम लोग डिराइव क्वांटिटी को बनाते हैं। आई होप कि क्लियर। ऐसे भी बोल सकते हैं जो भी डिराइव क्वांटिटी बनाएंगे इस फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके ही बनाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है। ठीक, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी तो बनाया गया, चलो 7 चलता है, बट 2 क्वांटिटी जो ऐसी है ना, छूट गया था, तो उसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया है, जिसका नाम दे दिया गया है क्या चीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जैसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक ना। प्लेन एंगल को किस में मेजरमेंट करते हैं, रेडियन। किस में मेजरमेंट करते हैं, रेडियन। और इसका सिंबल क्या होता है, RAD। जैसे बोला जाए इसमें जो भी एंगल बन रहा है किस चीज में मेजरमेंट करते हैं, रेडियन। रेडियन को बोला जाए तो थीटा। जबकि सॉलिड एंगल में बोला जाए इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। इसमें जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, ST रेडियन बोलते हैं, जो SR से डिनोट करते हैं, ठीक ना। अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। अगर बोला जाए सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, तो देखिए अलग अलग कंट्री अपने अपने हिसाब से अपना यूनिट बना रखा था, ठीक ना। जैसे लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए मान लीजिए कोई कंट्री FPS यूनिट का यूज कर रहा है, कोई कंट्री MKS के, CGS के, ठीक ना, कोई SI का यूनिट कर रहा है, ठीक ना। लेंथ को कोई कंट्री किस में मेजरमेंट करता है, फुट में, और मास को किस में कर रहा है मेजरमेंट, पाउंड, और टाइम को किस में मेजरमेंट कर रहा है, सेकंड में। जबकि MKS वाला क्या कर रहा है कि मास को किस में, लेंथ को किस में मेजरमेंट कर रहा है, मीटर में। जबकि फुट पाउंड सेकंड वाला किस में कर रहा है, फुट में। बट डिफरेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेंथ का जो यूनिट जो है ये फुट में मेजरमेंट कर रहा है, मीटर में और सेंटीमीटर, ठीक ना। उसी तरह मास को जब यूज कर रहा है FPS में यूज करेंगे तो पाउंड में, और MKS सिस्टम में किलोग्राम में यूज कर रहे हैं, और CGS में कितना, ग्राम में यूज कर रहे हैं। बट FPS में टाइम का देखा जाए तो टाइम सब में सेम मेजरमेंट कर रहा है, सेकंड। तब इस तीनों कैटेगरी को क्या किया गया कि हर कंट्री अलग अलग यूज कर रहा है। तो मान लीजिए कोई कंट्री से सामान इधर से उधर भेजना है तो वो अपने हिसाब से मान लीजिए इसको वजन को कोई पाउंड में मेजरमेंट कर लिया, कोई किलोग्राम मेजरमेंट किया, कोई ग्राम में मेजरमेंट कर लिया। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएंगे तो ये अपने हिसाब से पाउंड लिखा है, एक किलोग्राम लिखा है। अब इसको पाउंड समझ में आता है, इसको किलोग्राम में समझ में आता है। बार बार इसको पाउंड को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। एक किलोग्राम वाला जब यहाँ पर आएगा तो इसको किलोग्राम समझ में आता है, किलोग्राम में चेंज करेगा तो एक मतलब बहुत डिफिकल्ट काम है चेंज करना बार बार, क्योंकि हर प्रोडक्ट को ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए लास्ट में एक बनाएगा, सारे कंट्री में बैठा और डिसाइड किया कि हम लोग एक ऐसा यूनिट बनाते हैं जो सारे कंट्री यूज करेंगे। तो इसको इस यूनिट का यूज करने लगा, ठीक ना। इसका नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे SI से बोलते हैं, SI से डिनोट करते हैं। लेंथ को किसमें मेजरमेंट किया गया, मीटर में, और किलोग्राम को किसमें, मास को किलोग्राम, और टाइम को किसमें मेजरमेंट करेगा, सेकंड में। हालांकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को देखा जाए तो MKS को ही सिस्टम को अपना लिया गया है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में डाल दिया गया, ठीक ना। लेंथ को किसमें मेजरमेंट कर रहे हैं, मीटर में, और मास को किसमें, किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं डिराइव्ड क्या होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी समझते हैं। देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी उसे बोलते हैं कि जिसमें हम लोग बेस क्वांटिटी का यूज कर लेते हैं तो उसमें डायरेक्ट क्वांटिटी हो जाएगा। द क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी नोन एज डायरेक्ट क्वांटिटी। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज हो जाता है या करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हाइट है, विड्थ है, रेडियस है, डिस्प्लेसमेंट etc। काइंड ऑफ ये सब क्या चीज है, एक तरह के लेंथ ही है, एक तरह का लेंथ ही है। हर जगह लेंथ के लिए क्या करेंगे, मीटर शब्द यूज करेंगे।
मीटर का यूज करेंगे, ठीक ना। अब देखिए एरिया, एरिया को समझते हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसको लिखा जाए तो एल इंटू बी लिखेंगे। हालांकि लेंथ भी क्या चीज मीटर में मेजरमेंट करता है, और ब्रीथ को भी किस में मेजरमेंट करता है, मीटर में ही मेजरमेंट करता है। तो दोनों मीटर में करते हैं, तो मीटर का क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर मीटर था, यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो गया। मतलब कि इस क्वांटिटी में बोला जाए, एरिया के कंडीशन में बोला जाए, तो दो बार क्या चीज को यूज हो रहा है, लेंथ का यूज हो रहा है। पावर में कितना बन जा रहा है, 2। जबकि वॉल्यूम के कंडीशन में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सब कुछ क्या चीज है, लेंथ ही है मेजरमेंट करने वाला। तो लेंथ है तो लेंथ का क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ 3 टाइम्स है, लेंथ कितना है, 3 टाइम्स है, ठीक ना। तो बताइए कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ, डायरेक्ट क्वांटिटी हुआ कि नहीं, क्योंकि 2 बार यूज हो रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी। ये थर्ड नंबर जो वॉल्यूम है, इसमें भी लेंथ का एक से ज्यादा टर्म यूज हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए क्या कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, डायरेक्ट क्वांटिटी होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट समझते हैं डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला देखा जाए तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और मास को किस में मेजरमेंट करते हैं, केजी में। इसको मीटर में यूज करते हैं, मीटर का क्यूब। तो इसका अगर लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे तो केजी मीटर का क्यूब या माइनस क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो इसमें दो क्वांटिटी जो है, दो क्वांटिटी है केजी और मीटर, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से है। जब फंडामेंटल दो क्वांटिटी है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक ना। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, होता है कि नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। डिस्प्लेसमेंट में क्या चीज होता है, लेंथ मेजरमेंट करता है, तो लेंथ किस में मेजरमेंट करते हैं, मीटर, और टाइम को सेकंड। इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, मीटर सेकंड। और वेलोसिटी को बोला जाए कि फंडामेंटल क्वांटिटी हो कि ड्राइव क्वांटिटी हो, क्योंकि इसमें दो बेसिक क्वांटिटी यूज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंट ड्राइव क्वांटिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्सलेशन है, एक्सलेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपन टाइम। और वेलोसिटी का अभी निकाले हैं कि इसका डायमेंशन कितना होता है, यूनिट कितना था, मीटर पर सेकंड। ऑलरेडी टाइम है तो यहाँ पर सेकंड, मीटर